Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 6, Chapter number 3, A Polar Explorer. पोलर मीन्स कुतुब, एक्सप्लोरर तलाश करने वाले, यानी कि जिन्होंने कुतुब शमाली और कुतुब जनूबी को तलाश किया. सो वर्ड्स टू नो: कैरिबो, रेंडीर, कुतुब हिरन. डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा, झगड़ा. डिसएग्रीड विद, किसी से डिसएग्री करना. एक्सपीडिशन, मुहिम. अ जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ क्लियर एम टू एक्सप्लोर, यानी कि किसी चीज़ को तलाश करने के लिए लोगों का एक ख़ास जो मकसद के लिए निकलने वाला ग्रुप है, जो सफ़र है, उसको मुहिम कहते हैं. इनसर्कलिंग, घेरना, सराउंडिंग. इनोइट, प्रीवियसली एस्कीमोस, द पीपल हु लिव इन द एरेक्टिक रीजन्स, यानी कि नॉर्दर्न कैनेडियंस. एस्कीमोस इनको बोलते हैं, यानी कि शुमाली अमेरिका के बाशिंदे. नॉर्वे, अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप, यूरोप के शुमाल में वाक़ एक मुल्क नॉर्वे. ओबे, अतात करना. टू डू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू बाय समवन इन चार्ज, यानी कि अपने जो आपका इंचार्ज है उसने जो कहा आप वो करें, उसकी अतात करें. दैट इज़ कॉल्ड ओबे. ऑस्टेंटेशियस, नुमाइशी. डेलिब्रेट एंड ऑब्वियस डिस्प्ले, बहुत खूबसूरत तरीके से किसी चीज़ को पेश करना, नुमाइश करना. ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का दारुल खिलाफा. पैसिफिक, बहरे ओकियानोस, पीसफुल, समंदर का नाम है. पैसिफिक ओशन. परसेवरेंस, इस्तिकामत. persistence in doing something despite difficulties or delays, किसी चीज़ पर इस्तिकामत इख्तियार करना, यानी कि पुख्तगी इख्तियार करना, साबित कदम रहना. परसेवरेंस. रेसिप्रोकेट, अदायगी. रीपे समवन्स एक्शंस इन अ सिमिलर वे, यानी कि किसी का किया हुआ बिल्कुल उसी के तरीके पर दोहराना. स्क्रूटनी, जांच पड़ताल. क्लोज, केयरफुल एग्जामिनेशन, यानी कि किसी चीज़ को एग्जामिन करना, बहुत गौर से किसी चीज़ को तसल्ली से उसकी जांच पड़ताल करना. केयरफुल एग्जामिनेशन. रेक्ट, बर्बाद. डिस्ट्रॉयड एट सी, यानी कि किसी कश्ती या शिप का समंदर में तबाह हो जाना. दैट इज़ कॉल्ड रेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. रॉल्ड एमंडसन was born in Norway in 1872. रॉल्ड जो एमंडसन हैं वो नॉर्वे में पैदा हुए 1872 में. एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स, तो वो पढ़ते थे या उन्होंने पढ़ा मशहूर बरतानवी खोजियों के बारे में, यानी कि तलाश करने वालों के बारे में. ही जॉइंड एज मेनी स्पोर्ट्स टीम एज ही कुड, उन्होंने बहुत सारी खेल की जो टीम्स हैं उनको, स्पोर्ट्स टीम्स को ज्वाइन किया. एज ही कुड, जितना कि वो कर सकते थे. एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज़ वाइड ओपन, और वो सोए अपनी तमाम खुली खिड़कियों के साथ, यानी कि अपनी खिड़कियों को खुला छोड़कर. डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर्स, यानी कि नॉर्वे की जो फ्रीजिंग कोल्ड है, बहुत जमा देने वाली सर्दी के बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, वो अपनी विंडोज़ को ओपन रख के सोते थे. सो दैट ही वुड बी फिट, क्योंकि किस लिए ये करते थे? ताकि वो फिट रह सकें, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो सकें. एंड रेडी इफ़ ही गॉट टू द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, और इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि अगर उन्हें कोई एक खोजी बनने का मौका मिले तो वो ज़रूर बनेंगे. यानी कि यहाँ से ये मकसद मत लीजिएगा कि फ्रीजिंग वेदर में जो है अगर आप ओपन विंडोज़ के साथ सोएंगे तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे. इसका ये मकसद नहीं है. इससे मुराद ये है कि वो अपने आप को इतना जफाकश, यानी कि इतना यूज़ टू करना चाहते थे किसी भी ऐसे वेदर में सरवाइव करने के लिए, कि अगर वो उन्हें कभी मौका मिले कि वो एक एक्सप्लोरर बने, यानी कि एक खोजी बने, किसी चीज़ की मुहिम के लिए जाएं, तो वो इतने जफाकश हों, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग हों, यानी कि उनकी बॉडी सेंसिटिव ना हो.
अमेंडसन्स फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री। जो अमेंडसन थे उनकी जो फैमिली थी, उनका जो ख़ानदान था वो बहरी जहाज़ों की जो सनत थी उसमें काम करता था। बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लाइफ एट सी। लेकिन उनकी जो मदर थी, माँ थी, वो चाहती थी कि वो जो है जो समंदरी ख़तरात से भरी जो ज़िंदगी है उससे उनको बचाना चाहती थी। सो शी इनकरेज हिम टू बी अ डॉक्टर। सो उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की कि वो डॉक्टर बने। ही ओबेड हिज मदर्स विशेस। उन्होंने अपनी माँ की ख्वाहिशों की पैरवी की। वाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स। और इस दौरान उन्होंने खोजियों के बारे में पढ़ना भी जारी रखा। व्हेन ही वाज 21 years old, जब वो 21 साल के थे, हिज मदर डाइड। उनकी मदर वफात पा गई। अमेंडसन left university and began his life as an explorer. अमेंडसन जो हैं उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपनी जो लाइफ है वो एक खोजी की तरह शुरू कर दी। सम ऑफ अमेंडसन्स अचीवमेंट्स, उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ही वॉज द फर्स्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्कटिक ओशन। ही वॉज द फर्स्ट, वो पहले थे, टू पास थ्रू, जो जिन्होंने क्रॉस किया शमाल मगरबी रास्ते को बहरे आर्कटिक के, यानी कि बहरे आर्कटिक के शमाल मगरबी जो रास्ता है उस पैसेज को तय करने वाले अमेंडसन पहले आदमी थे। ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911। ही वॉज, वो थे, इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन, पहली मुहिम में, टू रीच द साउथ पोल, कुतुब शुमाली पर पहुंचने के लिए, ऑन 14 दिसंबर 1911। 14 दिसंबर 1911 को वो कुतुब शुमाली पर पहुंचने की जो मुहिम थी उसमें पहले आदमी थे। इन 1926 ही लेड अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल। 1926 में उन्होंने यानी कि कामयाबी हासिल की एक शुमाली पोल पर पहुंचने की मुहिम में। सबसे यानी कि सबको लीड कर रहे थे, सबसे आगे थे, सक्सेसफुल थे। ही इज़ रिकग्नाइज्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच्ड बोथ पोल्स। वो जाने जाते थे एज द फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी, टू हैव रीच्ड बोथ पोल्स, जो कि दोनों पोल्स पर सबसे पहले पहुंचे। इन अर्ली एक्सपीडिशंस, उनकी शुरू की मुहिमात में, अमेंडसन वॉज पार्ट ऑफ द क्रू, वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे। ही वॉच्ड, वो देखते थे, लिसन, ही वॉच्ड, उन्होंने देखा, लिसन, सुना, एंड लर्न, सीखा, सम यूजफुल स्किल्स, कुछ मुफीद महारतें। वंस, एक दफ़ा, ऑन अ शिप ट्रैप्ड इन आइस, एक जहाज़ जो कि आइस में फंस गया था। ही ऑब्जर्व, उन्होंने मुशाहिदा किया, how the doctors hunting skills provided the crew with fresh meat, कि डॉक्टर्स की जो शिकार करने की महारत है वो किस तरह से मुहैया करती है क्रू ग्रुप को with fresh meat, ताज़ा गोश्त के साथ, and kept them free from scurvy, और उनको उस स्कर्वी से दूर रखती है। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से पैदा होती है। इट कैन लीड टू इलनेस, इससे बंदा शदीद बीमार हो जाता है। द लॉस ऑफ टीथ, दांत जो है उनका नुकसान हो सकता है। इन डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग से डेथ भी हो सकती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है ब्लीडिंग होने की वजह से। When he was 28 years old, जब वो 28 साल के थे, अमेंडसन became the leader of expedition with his own ship, जोआ। जब वो 28 साल के थे तो वो जो मुहिमकार थे, जो मुहिमें होती थी, उन सब के रहनुमा थे, रहबर थे, अपने एक बहरी जहाज़ के साथ जिसको जोआ बोलते थे, जिसका नाम जोआ था। द शिप इज स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फ्रेम म्यूजियम इन ओस्लो। उनका जो बहरी जहाज़ था वो अभी तक जो है उसकी नुमाइश की गई है, या वो रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है इन द फ्रेम, एट द फ्रेम म्यूजियम इन ओस्लो। ओस्लो जो एक कैनेडियन सिटी है, वहाँ के अजाइब घर में अभी तक जो है ये इनका शिप रखा गया है एज अ हिस्टोरिकल
item. From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 से 1906 के दरमियान अमेंडसन ने एक ग्रुप जो के 6 लोगों पर मुश्तमिल था अपने जहाज़ जोआ पर एक मुहिम जो है उसमें उनको शामिल रखा। और मुहिम क्या थी? टू फाइंड अ रूट, रास्ता तलाश करना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, यानी कि जो शुमाल मगरबी रास्ता पैसेज था उस तरफ रास्ता तलाश करना था, उन्होंने कोई रूट तलाश करना था और ये मुहिम थी और उसमें उन्होंने 6 लोगों को शामिल रखा। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. नॉर्थ वेस्ट जो शुमाल मगरबी जो किता है, पैसेज है, वो नाम है ऐसे समंदरी रास्ते का जो कि गुज़रता है किसके थ्रू? कुतुब शुमाली आर्कटिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक बहरे ओकियानोस से टू द पैसिफिक बहरुल काहिल तक। ये 2 बड़े फेमस समंदर हैं, ओशंस हैं, अटलांटिक बहर ओकियानोस एंड पैसिफिक बहरुल काहिल। यानी कि बहरुल काहिल की तरफ जो एक रूट था उसको तलाश करने के लिए इन्होंने एक एक्सपीडिशन स्टार्ट की। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा जो है लो डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की वजह से द एरिया इज़ फ्रोज़न ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो जो एरिया था, वो जो इलाका था, वो अक्सर जो है वो जमा हुआ होता था, यानी कि हर तरफ बर्फ़ जमी होती थी। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू। बहुत थोड़े से टाइम के लिए हर साल द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा, कनाडा के शुमाल में मौजूद वो जो बर्फ़ थी वो थोड़े से टाइम के लिए कैन ब्रेक अप, टूट जाती थी या पिघल जाती थी। इनफ, बस इतना सा, टू अलाउ के इजाज़त दे सके वेसल्स थ्रू, कि छोटी जो कश्तियाँ हैं या जो छोटे रास्ते हैं वो गुज़र सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक के लिए आपने अपनी रीडिंग जो है वो फाइन करनी है, इसको रीड आउट करना है, इसको समझना है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।